जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू गुड क्लासेस। ये आपका 40 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, तो जो आपको हर एक एग्जाम में फायदेमंद होगा। तो आज का पहला सवाल है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी तैयार किया गया था किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। नेक्स्ट है, स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? स्लेट रूपांतरित किसका रूप है? सेल का। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? सेल का। सेल का स्लेट। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति दल के अध्यक्ष ने, भारत के उपराष्ट्रपति ने, या फिर बिहार के राज्यपाल ने? तो चाहे वो मुख्यमंत्री कहीं का भी हो, उसकी नियुक्ति जब करेगा वहां का राज्यपाल करेगा। तो चूंकि बिहार है इसलिए कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है, बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? दूसरा। तो दूसरा आपका उर्दू है। सवाल अगर पहला कर दिया जाए तो पहला कौन सा है? पहला आपका हिंदी हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में कुछ भाषा और भी है, जैसे कौन कौन हो जाएगा? मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? चूंकि अभी आपका कौन है? तेजस्वी यादव है उप मुख्यमंत्री। अभी कौन है? तेजस्वी यादव। लेकिन उस चूंकि क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट का है इसलिए इसको हटा के आप क्या लिख सकते हैं? तेजस्वी यादव लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी बिहार के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था, यानी थीम क्या था विश्व रेडियो दिवस का? तो क्या है थीम? आप है रेडियो। विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, जस्ट वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, ताकि हल्ला कर दिया जाए। नेक्स्ट है, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को कर दी है, यानी कि उसका कार भारत में नहीं चलेगा? तो ये आपका घोषणा किया था किसने? जनरल मोटर्स ने। किसने? जनरल मोटर्स ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपया का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो यह किया गया आपका 1 रुपए का। कितना का? 1 रुपया का। सवाल है, और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से के समय किस राज्य के राज्यपाल पे थे? राज्यपाल के पद पे थे? ये आपके थे बिहार के। किस पद पे थे? कहाँ के? बिहार के थे। नेक्स्ट है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम है? इनमें से कोई नहीं है। तो भारत न तो आपका धर्मनिरपेक्ष है, न हिंदू है, न हिंदू मुस्लिम है। जो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि सभी धर्म एक समान है, कोई धर्म में भेदभाव नहीं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का दूसरा नाम। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्यालय कहाँ में है? IBRD का वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था कब? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ? तो ये शायद सबको पता होगा, 1945 में। कितना तारीख को? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो कहाँ में है? चाइना में है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है या फिर विलुप्त है? न्यूजीलैंड का। तो भाई कीवी की अगर बात करें तो कीवी सबसे छोटा पक्षी है न्यूजीलैंड का, जो न उड़ सकता है ना ही चल सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता है। ठीक है। और वहां का राष्ट्रीय पक्षी भी है आपका कीवी। और यह जो कीवी है सिर्फ न्यूजीलैंड पाया जाता है, लेकिन जो विलुप्त विलुप्त हो चुका है वो है आपका मोआ। कौन सा है? मोआ। नेक्स्ट है, TRP का अर्थ क्या है? TRP सुने होंगे भाई, न्यूज वाले ने TRP बढ़ाने के लिए कर दिया वो कर दिया। तो TRP का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? TRP का टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? यानी कि भाई 1920 में स्थापना हुआ, 1940 में खत्म हो गया। तो किसका हुआ था? लीग ऑफ नेशन का। किसका? लीग ऑफ नेशन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? जन्म दर से, मृत्यु दर से, शिशु मृत्यु दर से, या फिर मातृ मृत्यु दर से? तो ये मालूम चलता है आपका शिशु मृत्यु दर से। किससे? शिशु मृत्यु दर से, कि भाई कितना बच्चे मर रहे हैं सालाना। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश में नेपानगर में है। नेपानगर में क्या है? तो सबको पता होगा, अखबारी प्रिंट है, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है नेपानगर में। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी किसका है? तो त्रिपिटक आपका है, बौद्धों का है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का है। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है? तो सुनहरा चावल आपका है जीरो प्लेंथमेनिया के लिए, जीरो प्लेथेमिया के लिए है। ये जो है जीरो प्लेथेमिया, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिससे जो तंदुरुस्ती की बीमारी कम होती है या फिर न के बराबर होती है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? ओजोन परत का संचरण से, ओजोन परत का संचरण से। वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1987 में। ठीक है। ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? तो समताप मंडल पाया जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है O3 होता है। ये ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि ओजोन परत को मापते किससे हैं, तो इसको मापने का इकाई है डॉप्सन। किससे मापते हैं ओजोन परत को? डॉप्सन। नेक्स्ट है, टाइफाइड फैलता है किससे? टाइफाइड, तो दूषित पानी के मतलब कि गंदा पानी पिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बस ये आपका सही करेक्ट आंसर, दूषित पानी के उपयोग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन कौन है, यानी कौन स्वच्छ जल में रहती है? तो ये है आपका रेहू और कतला। रेहू और कतला, रेहू भी स्वच्छ और कतला, रेहू और कतला स्वच्छ जल की मछली है। नेक्स्ट है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ में? वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? देहरादून। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? देहरादून में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सा है? कामेट पर्वत आपका कहाँ में है? भारत में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कामेट कहाँ में? यूके उत्तराखंड में है, भारत के। अगर अन्नपूर्णा की बात करें तो यह नेपाल में आ जाता है। मकालू की बात करें तो नेपाल चीन दोनों में है। और नामचा वर्मा की बात करें तो ये भी आपका चीन में पड़ जाता है। ठीक है, तो चूंकि भारत में आपका कौन सा पर्वत हो जाएगा? कामेट पर्वत। नेक्स्ट है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, पृथ्वी सम्मेलन, वन विनाश या फिर वैश्विक ताप वृद्धि के लिए। तो जो जापान में जो योकोहामा शहर में 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य का सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा क्या रहता है? भूकंप आते रहता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो नूनामती कहाँ में है? यह है आपका असम में है, ऑप्शन नंबर सी। नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? असम में है। असम में एक और डिगबोई तेल कारखाना, उसका स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? ये लिखा था किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पे लिखा था? अकबर के कहने पे। नेक्स्ट है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? सीरी का किला यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था सीरी का किला। नेक्स्ट है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि जब 1567 में अकबर आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, तो उस समय वहां का राजा कौन था? यह क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका उस टाइम में वहां का राजा कौन था? उदयसी था। कौन था? उदयसी। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक, तो ये कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। नेक्स्ट है, गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का एकदम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री तो कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें
हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज का प्रयोग किया था? सबसे पहले स्वराज का शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कब? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? नाइटहुड का उपाधि तो ये लौटाए थे आपका जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण। ठीक है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इसके अलावा जो जमुनालाल बजाज थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अगला सवाल है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बटे? 1937 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था कितने प्रांत में बट गया था? तो ये आपका बटा था 8 प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और किया कौन था इसकी स्थापना? तो सलीमुल्लाह खान ने, सॉरी अध्यक्षता किया था सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, और स्थापना किया था सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने, दोनों मिलकर। अगला सवाल है, चलिए इतना ही सवाल रहा आज का, तो लगभग 40 सवाल है, तो तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए इस पर, इस बार दरोगा छोड़ना नहीं है। आज इतना ही, थैंक यू।